स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजः शृण्वन्तु सकमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वपापसंहरणं कुशलसमुपसम्पदा सच्चित्तपरियोदापनं एतं बुद्धानुशासनं। पुत्रमते धनमते इति बालो विहन्यते अत्ता हि आत्मनो नाते कुतो पुत्रा कुतो धनं। पुण्यं चे पुरुषो कैराते तं पुनः पुनः तमिच्छन्दं कैरात सुखो पुण्यसौच्चयो। मना साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के विशेष सुजाता बुद्ध विहार लोकार्पण तथा बौद्ध धम्म परिषद इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, विशेषतः इस धम्म परिषद के उद्घाटक तथा महाराष्ट्र प्रदेश भिक्षु संघ के अध्यक्ष पूजनीय भदंत धम्म सेवक महाथेरो बंते जी को त्रिवार वंदना। पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर भिक्षु सुमेध बोधि महाथेरो बंते जी को त्रिवार वंदना। परिषद के अध्यक्ष पूजनीय डॉक्टर भिक्षु उपगुप्त महाथेरो और यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु ज्ञान रक्षित थेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मबोधि थेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मदार थेरो, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो प्रमुख भिक्षु संघ श्रावणगण तथा श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक
तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने ढेर सारा उपदेश दिए। आज के समय में वो सारे उपदेशों को जो तथागत बुद्ध ने जीवन भर धम्म और विनय के रूप में उपदेश दिए, वो उपदेशों को उनके श्रावक शिष्यों ने धम्म और विनय के रूप में और आज के समय में त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में संग्रह करके रखे हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक रूपी जो मूल पाली ग्रंथ है, ये बुद्धवाणी है, ये बुद्ध के उपदेश है। तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद धम्म उपदेश ये त्रिपिटक में संग्रहित है। तो सारे त्रिपिटकों के सारांश के रूप में या सारे बुद्धों के सारांश उपदेश के रूप में एक गाथा आता है जो हम हमेशा धम्म पालन गाथा के रूप में ये पाठ करते रहते हैं। तथागत बुद्ध की वाणी आता है, सब पाप सकरणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तम बुद्धान शासनम। सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है, गलत है, अकुशल है, अनुचित है, वो पाप ना करो। जो चीज करने से खुद का भी हानि नुकसान होता है और अपनों का भी हानि नुकसान होता है, ऐसे काम मत करो। कुशल से उपसंपदा, जितने भी कुशल है, पुण्य है, धम्म है, जो करने से अपना भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, ऐसे पुण्य कार्य करते जाओ। सचित परियोदपनं, अपनी चित्त को परिशुद्ध करो। हाँ, जब तक हम अपनी चित्त को परिशुद्ध नहीं करेंगे तब तक हम चाह के भी अनुचित अकुशल पाप से दूर नहीं रह सकते। तब तक चाह के भी हम कुशल पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते। व्यवहारिक रूप में हम कहते हैं हमारे जीवन में सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ देने वाले अमुक अमुक व्यक्ति है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा दुश्मन है, ऐसा कहते हैं। मगर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं वो अमुक 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 जो दुश्मन है, शत्रु है, वो हमें कितना दुख तकलीफ देगा, मगर ये अपनी चित्त संयमित ना रहा, शुद्ध ना रहा, तो अपनी चित्त हमें जितना दुख तकलीफ देगा उतना कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन हमें नहीं दे सकता। और दुनिया में ब्रह्म रूपी माता पिता, ब्रह्माति माता पितरों कहते हैं, माता पिता ब्रह्म समान है, अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा भाव से परिपूर्ण माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत उपकारक कल्याणदायी रहता है। मगर तथागत बुद्ध इसमें भी कहते हैं अगर अपनी मन संयमित रहा, अपनी मन शुद्ध रहा, तो माता पिता भी हमारी उतनी कल्याण नहीं कर सकता जितना ये संयमित मन हमारी कल्याण कर सकता है, उपकार कर सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं सचित, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का उपदेश है, केवल एक बुद्ध का नहीं। ये च बुद्धा अतीता च, अतीत समय में जितने भी बुद्ध बन के गए, ये च बुद्धा अनागता, अनागत में भविष्य में जितने भी बुद्ध आएंगे, पच्चुपन्ना च बुद्धा, वर्तमान समय में जो बुद्ध है, सारे बुद्धों के सारांश उपदेश यही है, पाप न करो,
कुशल पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। बहुत सारे लोग व्यवहारिक रूप में थोड़ा सा पैसा आ गया, धन संपत्ति आ गया और अपने परिवार थोड़ा अच्छा हो गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, अफसर बन गया, तो बहुत ही अहंकार करके बैठते हैं, अभिमान चढ़ा के बैठते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं पुत्तमत्ति धनमत्ति, मेरे पास परिवार है, मेरे पास धन संपत्ति है, इत्ति बालो विहन्यति, इस तरह का अहंकार करने वाले, इस तरह का अभिमान करने वाले, इन लोगों को मूर्ख कहते हैं। मूर्ख, क्या हम भी इस प्रकार के मूर्खों में आते हैं? क्या हम भी इस तरह का अहंकार चढ़ा के बैठते हैं? क्या मेरे पास खूब धन संपत्ति है, मेरे पास परिवार है, अत्ता ही अत्तनो नत्ति, तथागत बुद्ध कहते हैं हम खुद जैसा चाहते वैसा नहीं होता। ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा शरीर, मैं जैसा चाहता हूँ ये शरीर भी वैसा नहीं होता। कभी बुखार आया और मैं कहूँ ये तो मेरा ही शरीर है, बुखार निकल जाए, निकल जाता है क्या? नहीं। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं कहूँ ये तो मेरा ही शरीर है, मैं क्यों बूढ़ा हूँ, मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, क्या नहीं होगा? क्या अत्ता ही अत्तनुनति, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। देखिए आज बुद्ध विहार लोकार्पण तथा बौद्ध धम्म परिषद है, दिशा विदिशाओं से बड़े बड़े भंते जी यहाँ आए हैं, धम्म देशना कार्यक्रम हो रहा है। आप लोगों को पता है ना, धम्म देशना सुनना चाहिए, माहिती है कि नहीं? हाँ, धम्म देशना सुनना चाहिए ना, सुनने के लिए आए हैं। फिर भी क्या हम धम्म देशना अच्छे से सुन पा रहे क्या? सुन पा रहे क्या? हाँ, न चाहते हुए भी एक दो उठ रहे हैं तो उसके पीछे पीछे उठ के जा रहे, कोई बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे तो बुद्ध दर्शन के लिए जा रहे। अरे ऐसा तो नहीं ना कि बनते लोग जाने के बाद वो बुद्ध भी उठा के लेके जाएगा या बिहार भी उठा के लेके जाएगा, ऐसा है क्या? अरे यही तो है, निवांत होके आप लोग दर्शन लेते रहो, हाँ, बिहार घूमते रहो। पर बनते का ये जो धम्म देशना निवांत होके कल सुनेंगे परसों सुनेंगे, ये पॉसिबल है क्या? ये संभव है क्या? नहीं है। इसलिए ये अच्छे से धम्म देशना सुनना चाहिए। सुनने के लिए आए हैं फिर भी सुन नहीं पाते, तो तथागत बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनुनते, हम जैसा चाहते खुद वैसा नहीं होता। कुतो पुत्ता, ये परिवार पुत्र कहाँ अपने जैसा होगा? पता है, जितना हम परिवार के साथ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, ज्यादा आशाएं रखेंगे, उतनी ज्यादा दुख तकलीफ होगा। ये मेरा पति है, पत्नी है, उसको तो वैसा वैसा मुझे करके देना था, ये मेरा पुत्र है, उसको तो ऐसा करना था, ये मेरा पुत्र है, उसको वैसा करना था। बहुत सारा आशा रख के बैठते हैं और वैसा नहीं होता, बहुत ही दुख, बहुत ही तकलीफ। इसलिए जितना एक्सपेक्टेशन ज्यादा उतना ज्यादा हमें दुख तकलीफ होगा। एक बार ये एक्सपेक्टेशन हटा के तो देखो, दुख तकलीफ बहुत ही कम होगा। इसलिए ये परिवार अपने जैसा नहीं होता, ये धन संपत्ति भी जैसा हम चाहते वैसा नहीं होता। हाँ, ये जो व्यवहारिक धन संपत्ति है इसको अच्छे से सदुपयोग किया तो ही हमको साथ देता है, नहीं तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये धन संपत्ति काल सर्प समान है, जहरीला नाग समान, एक बार डस लिया तो जान जाता है। अगर धन को सदुपयोग नहीं किया ना, धन की वजह से ही भाई भाई बहन बहन बंधु बांधव में शत्रुता, हाँ, दुश्मनी पैदा होता है, एक दूसरे के जान के दुश्मन बनता है।
अगर धन संपत्ति को सदुपयोग भी किया तो कहाँ तक? जब तक ये जीवन है तब तक ही साथ रहेगा। जब हम मर जाएंगे वो भी यहीं रह जाएंगे। और ये धन संपत्ति भी देखिए, आग में जल के भी राख हो सकता है, पानी में बह के भी खत्म हो सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके भी खत्म कर सकता है, चोर चुरा के भी खत्म कर सकता है, और देश सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। ऐसे धन संपत्ति के लिए हम अहंकार अभिमान करके बैठते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं वो मूर्ख है जो मेरे पास धन संपत्ति है, मेरे पास परिवार है करके अहंकार करते हैं। हम खुद जैसा चाहते वैसा नहीं है। तो ये धन संपत्ति के लिए, ये परिवार के लिए हमें अहंकार करके नहीं बैठना। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। और एक महत्वपूर्ण तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। हम इंसान है ना, इंसान है तो हमें पुण्य करना चाहिए, हमें धम्म करना चाहिए। दुनिया में इंसानों को छोड़ के ऐसा कोई भी प्राणी नहीं, कोई भी पशु पंछी जीव जंतु नहीं जो पुण्य कर सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई भी प्राणी पुण्य नहीं कर सकता। इसलिए हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा ज्ञान है। इसलिए हम चाहे तो अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं, हम चाहे तो सारे बुराइयों को छोड़ के अच्छे में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इंसानों को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये शरीर से अच्छा करना, ये वाणी से अच्छा बोलना, ये मन से अच्छा सोचना, ये पुण्य है। कम से कम ये शरीर से गलत न करना, वाणी से गलत न बोलना, मन से गलत न सोचना, ये पुण्य है। ऐसे पुण्य कार्य हमें करना चाहिए। कैलाथेतम पुनः पुनः, बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार हो गया, ऐसा नहीं बैठना चाहिए कि आज के बौद्ध धम्म परिषद में हम बिहार में गए ना, दर्शन लिए ना, धम्म देशना सुने ना, कि दान भी दिया, शील भी पालन किया, एकाग्र होके भी बैठा, अब बस चला हो गया, अब अगली साल ही करूंगा करके बैठना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को ये कहे कि आज के दिन आप लोग यहाँ खाना खाइए, पर पेट खाइए, पर एक साल तक बिल्कुल खाना नहीं, अगली साल जब बिहार में आओगे तभी खाओगे, तो जमता है क्या? होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। अब यहाँ खाएंगे तो शाम को या अगले दिन, वो भी दिन में एक बार नहीं, दो तीन चार बार खाते। वैसे ही पुण्य भी हमें बार बार बारंबार करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के वाणी है, उपदेश है। तथागत बुद्ध कहते हैं तम्मि छंदन कैरा था। ये पुण्य करने से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं, क्या आशा रख सकते हैं? तथागत बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है, और वो भी गारंटी मिलता है। बगा कहीं भी सुख की गारंटी है क्या? परभनी जिला में इतना अच्छा सुजाता बुद्ध विहार यहाँ बन गया, इतने भव्य दिव्य बुद्ध मूर्ति भी है, इतना बड़ा विहार है। पंचभद्र वर्गीय सहित वहाँ तथागत बुद्ध की मूर्ति भी वहाँ पे है। इतना मनोरम ये विहार बन गया। ये विहार बनाने से क्या गारंटी सुख मिलता रहेगा क्या? खूब सारा धन संपत्ति कमा लिया, क्या गारंटी सुख मिलता रहेगा क्या? बड़े बड़े घर बनाया, बड़े बड़े गाड़ी बंगलो सब मिल गया, बैंक बैलेंस मिल गया, क्या गारंटी सुख मिलता है क्या?
कुछ समय के लिए ही मिलता है। घर नहीं, घर बन गया कुछ समय के लिए, उसके बाद ये ऐसा घर नहीं रे, थोड़ा अच्छा घर चाहिए। चलो अच्छा घर भी बन गया, बंगलो भी बन गया, महल भी बन गया, क्या वो सुखी रहेगा? अब तो मेरे पास बंगलो है रे, मेरे पास महल है, क्या सुखी रहेगा वो? नहीं बाबा, उसके बाद भी उसको ये चाहिए वो चाहिए, कभी संतुष्ट नहीं होगा, कभी सुखी नहीं होगा। और धन संपत्ति में भी वैसा ही है। जिसके पास पैसा ना हो ना, वो सोचता है कम से कम 100 रुपया तो होना चाहिए। 100 रुपया हुआ, 1000 रुपया होना चाहिए, 1000 रुपया हुआ 1 लाख होना चाहिए, और 1 लाख हो गया, अब तो मेरे पास 1 लाख है करके वो खुश होता है क्या? संतुष्ट होता है क्या? अरे 1 लाख हो गया ना, अब तो मला 10 लाख पाहिजे, हाँ अभी मुझे 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। अरे ऐसे करोड़ करोड़ करके कितना भी पैसा बैंक बैलेंस बढ़ते जाओ, तब भी उसको सुख शांति नहीं मिलता। हाँ, इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते, अगर हमें गारंटी सुख शांति चाहिए तो पुण्य ही करना चाहिए, धम्म ही करना चाहिए। जब हम पुण्य करेंगे, जब हम धम्म करेंगे, तब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमें सुख मिलता है, शांति मिलता है। और वो भी केवल क्षणिक नहीं, केवल थोड़ी समय के लिए नहीं, अभी भी सुख शांति मिलेगा, बीच में भी सुख शांति मिलेगा, अंत में भी सुख शांति मिलेगा। मतलब जब जब भी हम याद करेंगे कि आज के दिन हम बिहार में जाके इस तरह का पुण्य कार्य किया था, ऐसे दान दिया था, ऐसे शील पालन किया था, ऐसे अपने मन को एकाग्र किया था, जब जब भी याद करेंगे तब तब मन में सुख शांति महसूस होता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, गारंटी सुख शांति चाहिए तो हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये बुद्धवाणी है, पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। पुण्य करने से हमें महान सुख मिलता है, उच्च सुख मिलता है। आज विशेषतः सुजाता बुद्ध विहार लोकार्पण 16 और बौद्ध धम्म परिषद है। हाँ, आज यहाँ बिहार का उद्घाटन हुआ है, और उद्घाटन के साथ साथ दिशा विदिशाओं से आने वाले पूजनीय भिक्षु संघ को ये बिहार दान दिया है। हाँ, दान देने वाले उपासक, हाँ, ये जगताप उपासक प्रमुख सारे उपासक उपासिकाओं को याद होना चाहिए, पाली गाथा द्वारा ये बिहार दिशा विदिशाओं से आने वाले पूजनीय भिक्षु संघ को हम समर्पण कर रहे हैं, दान दे रहे करके जल को साक्षी रखते हुए शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, मन द्वारा दान दिया। आज के दिन याद कीजिए, याद रखिए, भिक्षु संघ को दान दिया हुआ बिहार। कभी जैसे पूजनीय सुमित बोधि भंते जी ने धम्म देशना देते समय उन्होंने बोले कि इतने बहुत सारे बिहार है जहाँ भंते लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं होता, व्यवस्था होता तो रहने नहीं देता, मगर ये दान ही भिक्षु संघ को दिया हुआ है। इसलिए हमेशा पूजनीय भिक्षु संघ का स्वागत सत्कार के साथ जो भी बनता है वो सेवा करना चाहिए। और बिहार के विषय में भी बहुत सारे ऐतिहासिक बातें भी उन्होंने कहे। देखिए, ये जो बिहार, जिस तरह आज हम बिहार बना के भिक्षु संघ को दान दे रहे हैं, अपने जगह पे बिहार का भव्य दिव्य उद्घाटन कर रहे हैं, तथागत बुद्ध के समय में भी बहुत बड़े बड़े बिहार रहते हैं। और उस समय छोटे छोटे घर जैसा बिहार नहीं रहता, बहुत बड़े बगीचा जैसा, बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे बिहार के अंदर ही आराम करके छोटे छोटे वहाँ कुटी रहता है, जो अलग अलग कुटी में अलग अलग पूजनीय भिक्षु संघ रहते हैं। और
जहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध रहने के लिए कुटी बनाते हैं उसे मूल गंध कुटी कहते हैं। वो मूल गंध कुटी में महाकारुणिक तथागत बुद्ध रहते हैं। तथागत बुद्ध के बाद तथागत बुद्ध के स्मरण के लिए बाद में स्तूपा बना के, छोटा छोटा चैत्य बना के या बोधि वृक्ष के प्रतीक में तथागत बुद्ध धम्म संघ की गुण स्मरण करते हैं। और बाद में तो मूर्ति इस तरह बन गया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जीवन भर भक्ति मार्ग को नकारते हुए ज्ञान मार्ग को जोड़ देते हैं। मतलब ये मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा। मूर्ति पूजा से जीवन में आने वाले कोई भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा तथागत बुद्ध ज्ञान मार्ग मतलब बुद्ध गुण याद करके वो गुण को अनुसरण करो, धम्म गुण याद करके धम्म को अनुसरण करो, संग गुण याद करके वो गुण को अनुसरण करो, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। मगर इसके बावजूद भी आज दुनिया में सारे धम्मों के मूर्ति एक तरफ और बुद्ध की मूर्ति एक तरफ रखा तो भी बुद्ध मूर्ति ही ज्यादा रहेगा। थाईलैंड के तमकाय में एक ऐसा स्तूपा बनाया है जो एक ही स्तूपा में 10 लाख बुद्ध मूर्ति रखे हैं। एक ही स्तूपा में। ऐसे स्तूपा तो कितने बने। तो विशेषता ये बिहार में महाकारुणिक तथागत बुद्ध या बुद्ध के मूर्ति, बोधिसत्वों के मूर्ति ऐसे रहते हैं और पूजनीय भिक्षु भिक्षुनी यहाँ रहते हैं। बिहार बोले तो गृह त्यागी भिक्षु भिक्षुनी रहने की जगह है, तथागत बुद्ध रहने की जगह है, बोधिसत्वों की मूर्ति भी रहते हैं। उपासक उपासिकाओं का घर नहीं है। जब भी हम बिहार बनाते हैं, कोई व्यक्ति या संघ संस्था के तरफ बनाते हैं, तो हमेशा याद रखना कि ये बिहार अपना घर नहीं है। अपने घर जैसा एकदम अटैचमेंट आसक्त होके चिपकाओ रख के नहीं बैठना कि ये बिहार हमने बनाया, ये बिहार में हम जो चाहेंगे वही रहेगा, जो नहीं चाहेंगे वो बाहर जाएगा और इसको गेट में चाबी लगा के ये चाबी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही रहेगा करके इस तरह से लोभ युक्त एकदम आसक्त होके बिहार नहीं बनाना चाहिए। वास्तव में ये जो हम बिहार दान दे रहे हैं ना, महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कुशल कर्म में भी महाकुशल कहा गया है। जैसे हम बैंक में कुछ पैसा रखते हैं ना फिक्स डिपॉजिट में, वो फिक्स डिपॉजिट अगर हमने बैंक में रखा तो उसमें निश्चित मंथली महीने में पैसा आता है, इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट हम कितना भी खर्चा करो या पूरा का पूरा ही खर्चा करो, अगले महीने फिर से वो इंटरेस्ट आता रहेगा। जब तक वो फिक्स डिपॉजिट नहीं निकालेंगे जिंदगी भर भी वो इंटरेस्ट आता रहेगा। मगर हमारे पास कुछ पैसा है, वो हमने खर्चा किया तो खर्चा हो गया, खत्म। वैसे ही हम कुछ दान देते हैं, शील पालन करते हैं, ध्यान भावना करते हैं, उसका भी हमें पुण्य मिलता है, उसका भी हमें धम्म मिलता है। उसे कहते हैं कुशल कर्म। मगर एक बार हमने पुण्य किया, एक बार वो धम्म किया और उसके बावजूद भी हमें बारंबार उसका पुण्य मिलता रहता है तो उसे कहते हैं महाकुशल। जो एक बार पुण्य किया बार उसका पुण्य मिलता है। जैसे फिक्स डिपॉजिट डाला तो जिंदगी भर उसका इंटरेस्ट मिलता रहता है, उसी तरह का ये महाकुशल है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये महाकुशल बिहार दान देना महाकुशल है, क्योंकि
जो जो उपासक उपासिकाएं मिलके ये विहार बनाते हैं, एक बार ये विहार बना के दान दिया तो जिंदगी भर इस विहार में पुण्य कार्य ही होता रहेगा, धम्म कार्य ही होता रहेगा। जितना भी यहाँ कार्यक्रम होगा धम्म का कार्यक्रम ही होगा। हो सकता है यहाँ पूजा का हो, बुद्ध वंदना का हो, परित्राण पाठ का हो, धम्म देशना का हो, या जितने भी बौद्ध कार्यक्रम है वही कार्यक्रम यहाँ होता रहेगा। ये बिहार है, इसलिए यहाँ पार्टी नहीं होगा, इसलिए वहाँ दूसरे कार्यक्रम नहीं होगा। इसलिए जो बिहार दान देने वाले हैं या बिहार बनाने में सहायक बनने वाले हैं, उन लोगों को जब भी ये बिहार में पुण्य कार्य होता रहेगा उसका पुण्य भाग भी उसको मिलता रहता है। इसलिए एक बार ये आप लोगों ने बिहार दान दिया, बिहार में सहभागी सभी लोगों को पुण्य कार्य हो गया, धम्म कार्य हो गया, मगर ये बिहार में जीवन भर हम रहे ना रहे, जब तक ये बिहार रहेगा पुण्य कार्य होता रहेगा। और जितना पुण्य कार्य होता रहेगा वो पुण्य का हिस्सेदारी, वो पुण्य का भागीदारी ये बिहार के ये दाता लोग या बिहार बनाने वाले होता रहता है। इसलिए ये महाकुशल है। उसी तरह बौद्ध जगत में बिहार दान देना महाकुशल है, बिहार के लिए जमीन दान देना महाकुशल है, बुद्ध मूर्ति दान देना महाकुशल है, संग दान देना महाकुशल है, कठिन चीवर दान देना महाकुशल है, अस्त परिष्कार दान देना महाकुशल है, शौचालय बना के दान देना महाकुशल है। इस तरह के महाकुशल धम्म का ये दान का उल्लेख हुआ है। मतलब अगर हमें एक बार पुण्य कार्य करके उसका पुण्य बार बार हमें मिलता रहे, ऐसा हम चाहते हैं तो जिंदगी में हमें महाकुशल करना चाहिए। और वो महाकुशल आप लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा बिहार बनाने के लिए तो हमारा कैपेसिटी नहीं, क्षमता ही नहीं, हाँ हम कैसे कर सकते हैं? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं गृहस्थ हो, उपासक उपासिका हो तो जितना खाने पीने को लगता है उतना ही कमा के संतुष्ट रहना नहीं है। अपनी क्षमता को बढ़ा के, लोभ लालच छोड़ के, सम्यक आजीविका करके, खूब सारा मेहनत करके खूब सारा धन अर्जन करना चाहिए और उससे हमें दान देना चाहिए। अगर इतना बड़ा बिहार ना हो तो छोटा बिहार तो दान दे सकते हैं, अगर छोटा बिहार भी ना हो तो बिहार के लिए जमीन तो दान दे सकते हैं, अगर पूरा जमीन दान न दे पाए तो सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा तो दान दे सकते हैं, अगर वो भी ना हुआ तो बुद्ध मूर्ति तो दान दे सकते हैं, या जहां जहां बुद्ध मूर्ति बनता है वहां सहभागी तो बन सकते हैं। हाँ, कहाँ संग दान हो रहा है वहां सहभागी हो सकते हैं या संग दान दे सकते हैं, अस्त परिष्कार दान दे सकते हैं, कठिन चीवर दान दे सकते हैं। मगर जीवन में ऐसा महाकुशल करने का उद्देश्य हमें रखना चाहिए। एक बार महाकुशल करके रखा तो जीवन जब तक रहेगा तब तक पुण्य कार्य मिलता रहेगा। जीवन के बाद भी वो पुण्य कार्य हमें मिलता रहेगा, वो धम्म के अंशयार हम बनते रहेंगे। इसलिए आज परवनी में सुजाता बुद्ध विहार ये पूजनीय भिक्षु संघ को दान दिया है, ये बहुत बड़ा पुण्य महाकुशल हुआ है। इसलिए विशेषतः ये दान देने वाले दाता परिवार या दान में सहभागी होने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके लिए महाकुशल है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई एक उपासक आता है जिसका नाम शुभ है। वो शुभ मानव तथागत बुद्ध के पास आते हैं और पूछते हैं, भगवान इस दुनिया में इंसान होके भी एक समान नहीं है, क्यों?
इंसान सब एक समान है क्या? एक समान है? हाँ, देखने में तो एक समान ही है ना, वैसा ही चेहरा, वैसा ही हाथ, वैसा ही शरीर, आंखें वैसा ही, चेहरा वैसा ही, सब वैसे ही है, सारे इंसान जाति समान है। मगर देखा जाए तो इंसान में बहुत ही भिन्नता है, बहुत ही डिफरेंट है। तो ये इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? तथागत बुद्ध से पूछते हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई एकदम अल्पायु है, माँ के गर्भ में ही मर जाते, जन्म होते ही मर जाते, बाल्यकाल में मर जाते, और कोई दीर्घायु है, लंबी समय तक जीते। ये इंसान होके एक समान क्यों नहीं? इस दुनिया में कोई धनाढ्य है, खूब सारे पैसे, मगर कोई बहुत ही दरिद्र है, गरीब है। ये इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई एकदम मूर्ख है, अज्ञानी है, समझता ही नहीं, और कोई इतना विद्वान है, पंडित है, बाबा साहब जैसा है। इंसानों के एक समान क्यों नहीं है? कोई दिखने में बहुत ही घिनौना दिखता है, और कोई दिखने में खूब सुंदर दिखता है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई बहुत ही बीमार रहता है, बड़े रोग के शिकार रहता है, और कोई बीमारी नहीं है। वो तो छोटा मोटा वो छोड़ के बीमारी नहीं होता, निरोग। तो इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है, और कोई जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी मिलता है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो शुभ मानव को समझाते हुए कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सता। ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सारे के सारे इसका कारण है कम्म की वजह से ही ये सारे चीज हो रहा है। कम्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन से सोचते हैं, उसे कर्म कहते हैं। विशेषतः त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत कहे तो शरीर वाणी मन से जो भी काम होता है वो कर्म हो गया। मगर विशेष धम्म का संग्रह किया हुआ अभिधम्म के हिसाब से कहे तो चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि। तथागत बुद्ध कहते हैं चेतना युक्त काम को ही कर्म कहते हैं। मतलब शरीर से कुछ भी करे उसको कर्म नहीं कहते, वाणी से कुछ भी बोले उसको कर्म नहीं कहते, मन से कुछ भी सोचे उसको कर्म नहीं कहते। मगर जो हम चेतना से कॉन्शियस होके या करेंगे करके मनसाय से हम जो करते हैं, हाँ, शरीर से ये मैं करूंगा करके करते हैं, वाणी से ये मैं बोलूंगा करके बोलते, मन से ये मैं सोचूंगा करके सोचते, ऐसे काम को ही कर्म कहते हैं। और कर्म या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। जो अच्छे है उसे कुशल कर्म, जो बुरे है उसे अकुशल कर्म। जो अच्छे कर्म करते हैं उसे अच्छा परिणाम मिलता है अभी भी, बाद में भी, और जो बुरे कर्म करता है उसको बुरा ही परिणाम मिलता है अभी भी, बाद में भी। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कर्म सका कर्म दायादा कर्म योनि कर्म बंधु कर्म पति शरणा yang kammang karisanti kalyanang va papakang va tassadaya da bhavisanti
सभ्य सत्ता कम सका, इंसान होके जो भी भिन्नता हो रहा है यही कर्म की वजह से। जो अच्छे से दान देता है वो धनाढ्य होता है, जो लोभ लालच रखता है वो गरीब होता है, जो दूसरों के ऊपर मैत्री करुणा रखते हैं वो एकदम दीर्घायु होता है, जो मैत्री करुणा नहीं रखते हिंसा करते हैं वो अल्पायु होता है। इस तरह से ये जो जैसा भी हो रहा है इन सभी का मूल कारण है कर्म की वजह से ही ये सारा हो रहा है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कर्म दायादा, ये कर्म ही हम उसका अंश आ रहे, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही भुगतता है। ऐसा संभव नहीं कि किसी ने गलत किया पाप किया और वो किसी और को डाल के वो निकल गया, नहीं, जो जैसा कर्म करता है, अगर आपने गलत किया अकुशल किया पाप किया तो उसका परिणाम आपको ही भुगतना है। अगर पाप करते हैं तो उससे भागना चाहोगे तो न आकाश में न समुद्र में न जमीन के पहाड़ कंदरा जंगल गुफाओं में छुप के वो पाप से बच सकता है। पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। इसलिए जो जैसा करता है उसका अंश यार वही बनता है। कर्म योनि, कर्म की वजह से ही उसका जन्म होता है। अच्छे जगह पे जन्म हो रहा है उसका अच्छा कर्म है, बुरे जगह पे जन्म हो रहा है उसका बुरा कर्म है। कर्म की वजह से ही उसका जन्म होता है। कर्म बंधु, जो अपना बंधु है वो भी कर्म ही है। हाँ, जो कर्म अच्छा रहा तो आप लोगों का सारे के सारे अपना जैसा है, अगर कर्म अच्छा नहीं रहा तो अपने भाई भाई बहन बहन में भी दुश्मनी जैसा होता है। इसलिए कर्म बंधु कर्म पति शरणा, हमें शरण भी कर्म का ही लेना चाहिए, कर्म का ही शरण जाना चाहिए। कर्म पति शरणा, यं कर्मं करी संति, जो जैसा कर्म करता है कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, उसको वैसा ही आता है। तस्य दायादा भविष्यन्ति, वो वैसा ही भुगतता है। इसलिए यहाँ जो अच्छा करता है निश्चित रूप से उसका अच्छा ही होता है, आज नहीं तो कल। जो बुरा करता है निश्चित रूप से उनको बुराई होता है, आज नहीं तो कल। समाज में बहुत ऐसे देखते हैं कि बुरा करके भी खूब अच्छा हो रहा है, पैसा मिल रहा है, स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, परिवार के लिए बहुत अच्छा हो रहा है करके बहुत पाप करके बैठते हैं। मगर जब वो पाप का विपाक आना शुरू हो जाएगा, आंखों से आंसू गिरा के तरफ तरफ के बैठना पड़ेगा। कोई पाप करे और उसका विपाक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें जीवन में खूब सारा पुण्य ही करना चाहिए, कर्म ही करना चाहिए। इसलिए भी करना चाहिए कि हम सारे के सारे जीवन में सुख चाहने वाले हैं, शांति चाहने वाले हैं, आनंद चाहने वाले, कोई भी दुख तकलीफ नहीं चाहते। जब जब हम पाप करेंगे और कुशल करेंगे दुख तकलीफ ही होगा, जब तक पुण्य करेंगे धर्म करेंगे सुख शांति होगा। ये बात सभी को पता भी है, पता रहता भी है, पर हम पाप से दूर नहीं हो सकते, कर्म में आगे नहीं बढ़ सकते। मगर हमेशा याद रखना, हमें सुख शांति चाहिए, उसके लिए मुझे पुण्य करना ही है, कर्म करना ही है। तो आज विशेषतः सुजाता बुद्ध विहार, ये बिहार का उद्घाटन भी हो गया, पूजने भी कुछ संघ को दान भी देने का काम हो गया, और ये बिहार बना है तो बिहार में अभी ढेर सारा पुण्य धम्म का काम होता रहेगा। आप लोग भी सहभागी बनते रहिए। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाइए, सार्थक बना दीजिए। और विशेषतः
जितने भी हम पुण्य कार्य कर रहे हैं, इस पुण्य के अनुभाव से, ये जो बिहार दान दिया, इस महाकुशल के अनुभाव से, ये बिहार दान कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण दाता परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ढेर सारा पुण्य धाम करते करते सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।